आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे विज्ञान विषय में उप विषय बल के बारे में। यानी कि अगर आपके पास साइंस सब्जेक्ट है और आप उसमें पाठ्य योजना बनाना चाहते हो तो आपकी पाठ्य योजना का जो टॉपिक है वो होगा बल यानी कि फोर्स। तो अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। इस लेसन की कॉपी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन पर भी उपलब्ध हो जाएगी, वहाँ से आप इसकी PDF कॉपी ले सकते हो। इस लेसन को आप अपने फाइनल लेसन प्लान या फिर स्किल इन टीचिंग की फाइल में, अगर आपके पास साइंस सब्जेक्ट है तो वहाँ भी आप इस सब्जेक्ट को, इस टॉपिक को उसमें आप लिख सकते हो। इस पाठ्य योजना के माध्यम से हम आपको पाठ्य योजना बनाते समय कौन से महत्वपूर्ण बिंदुओं का ध्यान रखना है, चाहे आप ये पाठ्य योजना फाइनल लेसन प्लान के रूप में बना रहे हों, चाहे आप अपनी स्किल इन टीचिंग की फाइल में बना रहे हों, या फिर आप ये पाठ्य योजना अपने पेपर में भी बना रहे हो। क्योंकि अक्सर पेपर में ये पूछ लिया जाता है कि विज्ञान विषय में कक्षा 8 के किसी भी उप विषय को लेकर के आप एक पाठ्य योजना का निर्माण करें। तो अगर ऐसा कोई प्रश्न पूछ लिया जाता है तो आप कोई भी टॉपिक को लेकर के पाठ्य योजना बना सकते हो। अगर आप बल के बारे में बनाओ तो आपको बल के उप विषय के बारे में आपकी ये पाठ्य योजना जो है वो यहाँ आपको अच्छे से समझाई और बताई जाएगी। तो पाठ्य योजना में सबसे पहले होते हैं अनुदेशात्मक सामग्री। अनुदेशात्मक सामग्री में वो सामग्री होती है जो कि टीचर टीचिंग के दौरान अपनी क्लास में प्रयोग करता है। पाठ को पढ़ाने के दौरान विद्यार्थियों को अनुदेशन के लिए जिस सामग्री का प्रयोग किया जाता है वो अनुदेशात्मक सामग्री के रूप में होता है। ये सामग्री दो प्रकार की होती है, सामान्य सामग्री और विशेष सामग्री या विशिष्ट सामग्री। सामान्य सामग्री वो जो औसतन क्लासरूम में होती ही है, जैसे शामपट, चौक, डस्टर। और विशेष सामग्री जैसे धागा, पत्थर, चौक। ये धागा, पत्थर, चौक यहाँ इसलिए लिखा गया है क्योंकि बल उप विषय को लेकर के धागा, पत्थर और चौक के माध्यम से आपको एक तरह से वर्किंग रूप में ये चीज़ें समझाई जाएगी। या फिर विशेष सामग्री में आप ये भी लिख सकते हैं कि उप विषय से संबंधित चार्ट, मॉडल इत्यादि चीज़ें। लेकिन यहाँ ये प्रयोगात्मक रूप में धागा, पत्थर और चाक का प्रयोग करके दिखाएंगे, तो यहाँ इन्होंने विशेष सामग्री या विशिष्ट सामग्री में धागा, पत्थर और चौक को ले लिया है। इसके बाद इसमें होते हैं अनुदेशात्मक उद्देश्य। अनुदेशात्मक जो उद्देश्य हैं उनमें अनुदेशात्मक उद्देश्य में जो उद्देश्य होते हैं वो एक तरह से 4 प्रकार के उद्देश्य यहाँ माने जाते हैं। अनुदेशात्मक उद्देश्य में 4 प्रकार के औसतन उद्देश्य माने जाते हैं। वैसे तो प्रत्येक टीचर अपने अनुसार पाठ्य योजना अलग अलग निर्मित करवाता है, लेकिन फिर भी ये जो पाठ्य योजना है ये मैक्सिमम टीचर्स के द्वारा इसी फॉर्मेट को फॉलो किया जाता है। कई तरह की फाइलों को देखने के बाद में ये एक कॉमन फॉर्मेट जो है इसका, उसके बारे में ये पाठ्य योजना बनाई जा रही है। तो सबसे पहले जैसे ज्ञान के बारे में, तो छात्र गुरुत्वाकर्षण बल का ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। ज्ञान यानी कि उन्हें उप विषय जो बल है उसमें गुरुत्वाकर्षण बल जो है उसका ज्ञान प्राप्त होगा। समझ, छात्र दैनिक जीवन में गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभावों को समझ पाएंगे, यानी कि उनकी समझ विकसित होगी। प्रयोग, गुरुत्वाकर्षण, छात्र जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल का प्रयोग करना सीख पाएंगे। और ये एक तरह से 3 तरह की यहाँ इन्होंने अनुदेशात्मक उद्देश्य जो है वो लिखी हैं। उसके बाद में इसमें नेक्स्ट हेडिंग आती है पूर्व ज्ञान परीक्षण। तो पूर्व ज्ञान परीक्षण में यहाँ उप विषय से संबंधित कुछ प्रश्न जो हैं वो पूछ लिए जाते हैं। इसमें जो अंतिम प्रश्न जो होता है उसका उत्तर जो है वो समस्यात्मक उत्तर आना चाहिए। तो नंबर 1, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर क्यों लगाते हैं? तो उसका यहाँ उत्तर बल के कारण।
और बल किसे कहते हैं, या फिर बल के बारे में आप विस्तृत रूप से क्या जानते हैं। तो यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में पढ़ाया जा रहा है, तो यहाँ ये प्रश्न बन जाएगा बल के बारे में आप क्या जानते हैं, या फिर गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में आप विस्तृत रूप से क्या जानते हैं। तो यहाँ इसका उत्तर इस जगह लिख दिया जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। जैसे ही पूर्व ज्ञान परीक्षण के 3-4 या मैक्सिमम 5 क्वेश्चन में अंतिम प्रश्न समस्यात्मक होता है, उसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग जो बनती है वो होती है उपविषय की उद्घोषणा, कि अच्छा बच्चों आज हम गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। प्रत्येक विद्यार्थी लिखते टाइम जल्दबाजी करते हुए कुछ शब्दों को बीच में छोड़ देता है, तो इसमें कोई इतना अधिक इशू नहीं है। आप यहाँ लिख सकते हैं कि अच्छा बच्चों आज हम गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि बच्चे गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में सामान्यतः जरूर जानते होंगे, लेकिन विस्तृत रूप में वो बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। कुछ एक पाठ्य योजना में यहाँ प्रस्तुतिकरण लिख दिया जाता है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि छात्र अध्यापिका द्वारा पाठ को विभिन्न कौशलों व विधियों द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। तो प्रस्तुतिकरण जो है वो आप अलग से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अन्यथा ये उपविषय में ही आ जाता है, क्योंकि आपने वहाँ ये बता दिया है कि आज हम इस उपविषय को लेकर के अध्ययन करेंगे। इसके बाद आगे जो मुख्य हेडिंग आती है उसमें आपको ये 4 कॉलम बनाने होते हैं। इन 4 कॉलम में आप देख सकते हैं कि पहला जो कॉलम है वो है शिक्षण बिंदु, टीचिंग पॉइंट। पहला जो बिंदु है वो है शिक्षण बिंदु यानी कि टीचिंग पॉइंट, आप इस जगह देख सकते हैं। अब आपके पाठ्य योजना जो है वो असल में अब बनना शुरू होती है। इससे पहले की जो प्रक्रिया होती है वो पाठ का शुरुआत करने से पहले की मानी जाती है। अब पाठ के दौरान आप जो कुछ भी पढ़ाओगे वो चीज़ें यहाँ पाठ्य योजना के रूप में लिखी जाएंगी। तो सबसे पहले इसमें आ जाता है शिक्षण बिंदु। नंबर 2 कॉलम आ जाता है छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका क्रियाएं। नंबर 3 पे आ जाता है छात्र क्रियाएं, और नंबर 4 पे आ जाता है शामपट कार्य। शामपट यानी कि ब्लैक बोर्ड वर्क। तो ये 4 पॉइंट जो हैं वो इसके अंदर चलते रहते हैं। तो यहाँ शिक्षण बिंदु में भूमिका में आप सामान्य सी 2-4 लाइनें बताने के बाद में उसके बाद में आप इसमें नेक्स्ट हेडिंग लिखोगे गुरुत्वाकर्षण बल। तो यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल लिखा गया, और यहाँ छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका क्रिया में गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में कुछ बिंदु बता दिए जाते हैं, और इन्हों बिंदुओं में से कोई 1 या 2 शब्द या मैक्सिमम 3 शब्द जो है वो शामपट कार्य के कॉलम में लिख दिए जाते हैं। यानी कि पाठ्य योजना में अब मूलतः आपके ये 4 कॉलम बनते हैं, और ये वो 4 कॉलम हैं जो कि छात्र अध्यापक या फिर कक्षा के छात्रों के द्वारा जो क्रियाएं की जाती हैं, छात्र अध्यापक द्वारा एक तरह से बोल करके समझाया जाता है या फिर शामपट कार्य किया जाता है, जबकि कक्षा के छात्र जो हैं वो ध्यानपूर्वक सुनते हैं, ध्यानपूर्वक समझते हैं, या उन चीज़ों को एक तरह से अगर प्रश्न पूछा जाता है तो उसका उत्तर लिखते हैं। तो यहाँ शिक्षण बिंदु में गुरुत्वाकर्षण बल जो है उसके बारे में छात्र अध्यापक या अध्यापिका सामान्य से बिंदु बता रही है। उसके बाद में इसमें एक जो विशिष्ट सामग्री में धागा, पत्थर और चौक लिया गया था उसके प्रयोग के बारे में यहाँ बताया गया है कि धागे का एक छोटा टुकड़ा लेते हैं, इसके एक सिरे पर पत्थर बांधकर वृत्ताकार पथ पर घुमाते हैं, पत्थर की गति की दिशा को देखते हैं। तो यहाँ उपविषय सामग्री में विशिष्ट सहायक सामग्री में जो धागा, पत्थर और चौक लिखा गया था उसका प्रयोग यहाँ प्रयोगात्मक रूप में किया जा रहा है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं कि छात्र अध्यापक जो है वो एक प्रयोग में बता रहा है कि पत्थर को एक धागे के साथ बांधते हैं और फिर उस धागे को गोल गोल घुमाते हैं। सामान्य सी बात है कि धागे का एक छोटा टुकड़ा लेते हैं, इसके एक सिरे पर पत्थर बांधकर वृत्ताकार पथ में घुमाते हैं, पत्थर की गति की दिशा को देखते हैं। तो अब ये जो एक प्रयोग है कि धागे के एक सिरे पे पत्थर बंधा हुआ है, एक सिरे को हाथ से पकड़ा हुआ है और फिर इसको बल लगाकर घुमाने का प्रयास कर रहे हैं गोल सर्कल में, तो ये एक प्रयोगात्मक जो प्रक्रिया है। इसमें जो हमने एक तरह से
उद्देश्य लिए थे, प्रयोगात्मक, ज्ञान, बोध और प्रयोगात्मक। तो प्रयोगात्मक में ये विद्यार्थी जो है वो अपना यहाँ प्रयोग कर रहा है और इस प्रयोग को ये दैनिक जीवन में प्रयोग करेगा। तो यहाँ छात्र क्रिया में यहाँ लिखा जा सकता है कि छात्र ध्यानपूर्वक देखते हैं। और प्रयोगात्मक शामपट कार्य में आप यहाँ लिख सकते हैं प्रयोग, या फिर आप ये जो इसके कुछ मुख्य शब्द है जैसे घुमाना, धागा, इसमें कोई भी जो शब्द है, पत्थर की गति, पत्थर की गति लिख सकते हैं, पत्थर की दिशा लिख सकते हैं। यानी कि इससे जुड़े हुए कोई भी महत्वपूर्ण 2 या 3 शब्द जो है वो आप यहाँ शामपट कार्य का जो कॉलम है उसमें लिख सकते हैं। यही 4 कॉलम जो शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया और शामपट कार्य, धागे को छोड़ते हैं, उसमें दिशा का परिवर्तन होता है। दिशा परिवर्तन एक बल के कारण होता है जो वस्तु वृत्ताकार पथ में गतिशील रहती है, बल केंद्रित की ओर लगता है। इस बल की अभिकेंद्रित बल कहते हैं। तो यहाँ ये बलों के बारे में बताया जा रहा है। छात्र क्रिया जो है, छात्र क्रिया यानी कक्षा के जो छात्र है वो ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, और यहाँ अभिकेंद्रित बल शामपट कार्य पे इन्होंने लिखा है। और अभिकेंद्रित बल के सिलसिले में यहाँ इन्होंने एक डायग्राम जो है वो चित्र के रूप में बना दिया है। तो इस तरह की एक्टिविटी जो होती है वो छात्र अध्यापक द्वारा कक्षा में पढ़ाने के दौरान की जाती है। अभी शिक्षण बिंदु में छात्र अध्यापक जो प्रयोग कर रहा है उसके बारे में यहाँ लिखा गया है। पाठ का एक भाग पढ़ाने के बाद में उसमें ये अब इसके परिणाम के बारे में शिक्षण बिंदु बदल गया है परिणाम, और परिणाम के बारे में बताया गया है कि विश्व के पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। वस्तु के बीच यह आकर्षण गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। यानी कि हमारे सौरमंडल के जो ग्रह हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और इस आकर्षित करने की प्रक्रिया को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अब यहाँ एक पाठ पढ़ाने के बाद में इसमें आंशिक पुनरावृत्ति करवाई जाती है। तो शिक्षण बिंदु में आ जाता है आंशिक पुनरावृत्ति। छात्र अध्यापक क्रिया में छात्र जो होता है वो 4 या 5 प्रश्न जो उसने एक पाठ पढ़ाया है के बारे में लिखता है, और इससे जुड़े हुए जो उत्तर होते हैं वो छात्र क्रिया में लिख दिए जाते हैं, क्योंकि छात्र अध्यापक प्रश्न पूछेगा और वो प्रश्न छात्रों से, कक्षा के छात्रों से पूछे जाएंगे और छात्र उनको उत्तर देंगे। तो वो उत्तर जो हैं वो छात्र क्रिया के अंतर्गत आ जाते हैं, और इन्हीं उत्तरों को आप पढ़ाने के दौरान छात्र से जो उत्तर पूछा जाता है उस उत्तरों को एक क्रम के अनुसार शामपट कार्य के रूप में यहाँ लिख दिया जाता है, जो कि शामपट कार्य के रूप में आ जाता है। और यही कार्य जो है वो कक्षा में पढ़ाने के दौरान छात्र अध्यापक जो है शामपट पर 4 या 5 प्रश्नों के जो आंशिक पुनरावृत्ति की उत्तर आता है वो वहाँ लिखता रहता है। फिर इससे एक बार शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रियाएं और शामपट कार्य, ये कॉलम जो है ये लगातार चलते रहते हैं। अब शिक्षण बिंदु जो है वो आंशिक पुनरावृत्ति के बाद बदलकर नियम का सत्यापन। तो ये नियम के सत्यापन के सिलसिले में यहाँ छात्र अध्यापक जो है वो पढ़ा रहा है। उसके बाद में छात्र क्रिया में सामान्य सी जो चीज़ें अभी ये कॉलम आपका कभी भी खाली नहीं रहना चाहिए। इसमें आपको सामान्य तौर पर लिखना चाहिए कि छात्र ध्यानपूर्वक पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, या फिर अपनी पुस्तिका में नोट कर रहे हैं। ये जो 4 पॉइंट है कि छात्र ध्यानपूर्वक पढ़ रहे हैं, छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, छात्र ध्यानपूर्वक समझ रहे हैं, या छात्र अपनी पुस्तिका में, गृह पुस्तिका में नोट कर रहे हैं। ये 4 पॉइंट जो है आप यहाँ छात्र क्रिया में लिख सकते हो। छात्र अध्यापक क्रिया में इसके नियम के सत्यापन के सिलसिले में बताया जा रहा है, और यही पॉइंट जो है वो फिर इससे जुड़े हुए कुछ हेडिंग जो है नियम का सत्यापन के बारे में ये यहाँ शामपट कार्य के रूप में लिख दिया गया है। नेक्स्ट पेज पर फिर वही 4 कॉलम जो बनते हैं, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया और शामपट कार्य, ये चारों में। इसमें शिक्षण बिंदु में अब आ गया है टॉपिक महत्व का। तो पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, तो ये इसके महत्व के बारे में बताया जा रहा है। फिर इसका जो शिक्षण बिंदु एक बार फिर बदल जाता है, और इस तरह ये चारों के चारों कॉलम जो है वो यहाँ लिखे जा रहे हैं।
अगर आप इसी को पाठ्य योजना के रूप में अपनी कॉपी पर लिख रहे हैं तो एक बार इस वीडियो को प्ले होने के दौरान पॉज कर लीजिए और इसमें जो जो पॉइंट बताए गए हैं उन पॉइंटों को आप एक तरह से नोट कर लीजिए। वीडियो को पॉज करके अगर आप इसको फाइनल लेसन प्लान के रूप में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। कुछ एक पाठों में यहाँ निष्कर्ष कथन के रूप में लिखा जाता है और कुछ एक में पाठ्य योजना में नहीं भी लिखवाया जाता है, तो ये ऑप्शनल है, आप लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं। जो भी आपने पढ़ाया है उसके बारे में आप यहाँ निष्कर्ष के रूप में या एक बार जो रिवीजन के रूप में यहाँ ये चीज़ें लिखी जा सकती है। तो अच्छा बच्चों, आज हमने गुरुत्वाकर्षण का सर्वाधिक नियम, त्वरण, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में विस्तृत से पढ़ा। मतलब जो चीज़ें आपने पढ़ाई है उस पाठ्य योजना के दौरान उससे जुड़ी हुई 4-5 लाइनों में आप एक तरह से बच्चों का रिवीजन करवा सकते हैं। तो इससे पहले जो पुनरावृत्ति थी वो थी आंशिक पुनरावृत्ति, और अब उसके बाद में जो पुनरावृत्ति आएगी वो आएगी अंतिम पुनरावृत्ति। तो अंतिम पुनरावृत्ति में यहाँ फिर पुनरावृत्ति का पाठ का जो एक भाग पढ़ाया गया है के बारे में यहाँ कुछ प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, और इसके बाद में सबसे अंत में यहाँ गृह कार्य जो है वो आ जाता है। यहाँ इन्होंने शायद गृह कार्य के कुछ एक विद्यार्थी क्या होते हैं कि मैरिज के जो कार्ड वगैरह होते हैं उसको चिपका देते हैं। तो मैरिज का कार्ड यहाँ आप यहाँ कटिंग करके पेस्ट कर सकते हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि उसमें जो देवी देवताओं से संबंधित जो फोटोएं होती हैं वो आप काट करके मत लगाना। कार्ड का जो बिल्कुल प्लेन भाग है वो आप यहाँ लगा सकते हैं। जैसे यहाँ इन्होंने होमवर्क के रूप में होमवर्क लिख करके और फिर उसके बारे में यहाँ सीधा ही यहाँ इन्होंने लिख दिया है गृह कार्य को। ये आप देख सकते हैं कि होमवर्क या गृह कार्य। और अब इसमें जो गृह कार्य दिया जाता है इसमें 3 तरह के प्रश्न जो है वो औसतन बताए जाने चाहिए। सामान्य जो एक तरह से लघु उत्तरात्मक प्रश्न, दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न और एक उसके बाद में निबंधात्मक प्रश्न। तो इस पाठ में बल से जुड़ा हुआ लघु उत्तरात्मक प्रश्न, बल से आपका क्या अभिप्राय है। बिल्कुल छोटा सा प्रश्न, या बल के बारे में आप क्या समझते हैं, किसी वस्तु को हिलाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, यानी जिसका उत्तर जो है वो बिल्कुल शॉर्ट रूप में हो, करीबन मैक्सिमम एक लाइन में। उसके बाद में दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न में वो प्रश्न जैसे कि इसमें है कि बल से आप क्या समझते हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर जो है वो 3 या 4 लाइनों में आ जाएगा। और फिर बल के बारे में बताते हुए गुरुत्वाकर्षण के जो नियम है के बारे में विस्तृत रूप से वर्णन कीजिए। तो ये एक तरह से निबंधात्मक प्रश्न जो है वो मान लिया जाएगा। तो इस प्रकार बल विषय को लेकर के आप एक विज्ञान की पाठ्य योजना का निर्माण आसानी से कर सकते हैं। ये पाठ्य योजना बनाने का जो फॉर्मेट है सर्वाधिक इसी फॉर्मेट का प्रयोग किया जाता है। कुछ पॉइंट जो हैं वो कभी कभार कम कर लिए जाते हैं, तो आप अपने टीचर से एक बार इस पाठ्य योजना के बारे में चर्चा कर लें कि अगर वो कोई पॉइंट इसमें कम ज़्यादा करवाना चाहते हैं। वैसे सर्वाधिक रूप में पाठ्य योजना के यही जो बिंदु हैं उनको प्रयोग में किया जाता है।